आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 34वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पार्वती के घर। नर्तक के रूप में शिव का कौतिक निमित्त अवतार। इस अध्याय का पूरा नाम है शिव जी का नर्तक नट अवतार। जब पार्वती देवी शिव जी को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर घनघोर तपस्या करने लगी, तब शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती देवी को तब की परीक्षा ली है और उन्हें वरदान देने के लिए वहाँ गए थे। वहाँ जाकर शिव जी ने अपना स्वरूप प्रदर्शित किया और वरदान मांगो ऐसा कहा। शिव जी के वचन को सुनकर उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती देवी बहुत प्रसन्न हो गई। उनका तप पूर्ण हो गया। ये समझकर शिव जी को प्रणाम करके बोली कि हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे ही पति बने। मैं आपकी आज्ञा लेकर अब अपने घर जा रही हूँ और आप भिक्षुक रूप धारण करके मेरे पिताजी के पास आकर मुझे मांगिए और अपना यश विस्तृत करिए और मेरे पिता का गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे महेशान, शास्त्रोक्त रीत के अनुसार देवताओं के कार्य सिद्धि करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। आप सर्वदा निर्विकार हैं और आप भक्त वत्सल भी हैं। मैं आपकी सर्वदा आपकी भक्ता हूँ और आप मेरे ऊपर कृपा करें। पार्वती देवी के इस प्रकार कहने पर शिव जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और पार्वती देवी भी प्रसन्न हो गई कि उनको उनके तप के अनुसार शिव जी का दर्शन प्राप्त हो गया और वरदान भी प्राप्त हो गया। फिर वो अपनी सखियों जया विजया को लेकर अपने पिता के महल की ओर चल पड़ी। जब उनके माता पिता मैना और हिमालय जी को पता चला कि उनकी पुत्री पार्वती तपस्या पूर्ण करके आ रही है, तो उन्होंने अपने घर में, अपने नगर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया है, मंगलाचरण किया। ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मणों ने वेद के मंत्रों के साथ मंगलाचरण किया और फिर मैना और हिमालय जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। एक समय की बात, हिमालय जी गंगा स्नान करने चले गए। तभी उस अवसर को देखकर शिव जी नाचने वाले नट का स्वरूप धारण करके मैना देवी के पास पहुंच गए और पहुंचकर नित्य गान विशारद शिव जी ने बाएं हाथ में श्रृंग और दाएं हाथ में डमरू और पीठ पर कंधा धारण किए हुए इस प्रकार नट का स्वरूप धारण कर मैना देवी के आंगन में पहुंचकर मनोहर गान और नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके डमरू और श्रृंग के ध्वनि से मनोहर ध्वनि उत्पन्न होने लगी और सभी लोग उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए हिमालय नगर के जितने वृद्ध थे, जितने बच्चे थे, जितनी स्त्रियां थीं, किशोरी थी, सब लोग दौड़ने लग गए। अब हिमालय नगर में बाल भी सभी लोग एकत्रित होकर उस नट का नृत्य देखने लग गए। पार्वती की माता मैना देवी को जब पता चला तो वो भी आई, वो भी मोहित हो गई नट को देखकर और शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में बहुत सा रत्न भरकर प्रसन्नतापूर्वक उस नट को देना चाहा। अब उस नट ने पार्वती की माता मैना देवी से वो भिक्षा लेने से मना कर दिया। तब पार्वती देवी की माँ ने कहा, क्या चाहिए भिक्षा में तुम्हें? तो उसने पार्वती को मांग लिया। अब पार्वती को मांग लिया
तब वो उनको क्रोध आ गया और बहरहाल उस समय वो भिक्षुक नट को मैना देवी डरा धमका कर बाहर करना चाहा, मगर वो जा नहीं रहा था। तभी गंगा स्नान करके हिमालय जी वहाँ आ गए। अब हिमालय जी जब वहाँ आ गए तब उनकी पत्नी मैना देवी ने सारा वृतांत बताया और सारा वृतांत जानकर हिमालय जी को क्रोध आ गया और तब उन्होंने अपनी सेवकों को आज्ञा दिया कि इस भिक्षुक को बाहर कर दिया जाए नगर से। जैसे सभी सेवक लोग उसको पकड़ना चाहा तभी अग्नि के समान एक प्रचंड आंधी चल गई। फिर किसी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं रहा कि उस भिक्षुक नट को बाहर कर सकी। तभी लीला विशारद शिव जी ने अपना प्रभाव दिखाया। तभी शिव जी ने तत् विष्णु रूपधरम द्रुतम, तभी उस नट ने विष्णु रूप को धर लिया और हिमालय विष्णु रूप को पूजने लगे। तभी ततो ब्रह्म स्वरूपम चा सूर्य रूपम तथा क्षणात्, तभी उस नट ने विष्णु रूप को त्याग कर तुरंत ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर लिया। तब हिमालय जी ब्रह्मा स्वरूप को पूजने लग गए। उसने ब्रह्मा स्वरूप को भी त्याग कर सीधे सूर्य रूप में आ गया। तब हिमालय जी सूर्य रूप को पूजने लगे। फिर ततो ददर्शम तम तात रुद्र रूपम महादुतम, तब वो नट सूर्य रूप को त्याग कर सीधे रुद्र रूप में आ गया। फिर पार्वती सहितम रम्यम विहंसंतम सुतेजसम, तब हिमालय जी ने देखा कि वो रुद्र और पार्वती के साथ मनोहर हास कर रहा है। तब इस प्रकार हिमालय जी ने इस दृश्य को देखकर वो आनंदित हो गए और विस्मित भी हो गए। तब उस नट ने केवल पार्वती की भिक्षा मांगी और भिक्षा में अन्य किसी वस्तु को उसने ग्रहण करने से मना कर दिया। तब और भिक्षुक उसी समय भिक्षुक रूपी जो नट था शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और हिमालय जी को ज्ञान हो गया कि वो नट नहीं था, वो नट नहीं, कोई और भिक्षुक नहीं था, वो साक्षात शिव जी ही थे। क्योंकि वो पार्वती को मांग रहे थे, हम लोगों को ठग कर चले गए और हम लोगों को अपनी कन्या उन्हें प्रदान कर देना चाहिए था, ऐसा वो लोग विचार करने लग गए। ऐसा विचार करते करते मैना और हिमालय जी के हृदय में शिव की भक्ति उत्पन्न हो गई और पार्वती देवी ये सब देखकर मन ही मन में प्रसन्न हो रही थी। इसी के साथ शिव महापुराण के रुद्र संहिता का ये 34वां दिव्य अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।